सफलता का सबसे अचूक मंत्र क्या है? ओशो के इस कहानी के द्वारा आइए जानते हैं। कोई 1500 साल पहले की बात है। चाइना के सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वे राज्य की मोहर बनवाना चाहते हैं। मोहर पे क्या बना होगा? एक बांग देता हुआ मुर्गा। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर लाएगा वह सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ राज्य का कला गुरु भी घोषित कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा कर दी गई। देश के दूर दूर से बड़े बड़े चित्रकार बोलते हुए मुर्गे का चित्र बनाने के लिए राजधानी में आए। लेकिन अब ये तय कौन करेगा कि कौन सा चित्र सबसे सुंदर है? हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलवाया और कहा कि वो चुनाव करे कि कौन सा चित्र सबसे बढ़िया बना है, सबसे श्रेष्ठ बना है, वही राज्य के मोहर पर जाएगा। उस चित्रकार ने हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उसी भवन के भीतर बंद हो गया। शाम होते होते उसने खबर कर दी कि एक भी चित्र सही नहीं बना है, सब गड़बड़ है। एक से एक सुंदर चित्र आए थे, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाए थे। सम्राट स्वयं देखकर दंग रह गए थे। लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, कोई भी चित्र योग्य नहीं है, सब बेकार है। राजा हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या हैं? तुमने कैसे तय कर लिया कि इनमें से एक भी चित्र योग्य नहीं है? उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, मापदंड बस एक ही हो सकता है महाराज, और वह यह है कि मैं इन चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को लेकर गया तो उस जीवंत मुर्गे ने चित्र वाले मुर्गे को पहचाना तक नहीं, फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं जताई। अगर चित्र वाला मुर्गा जीवंत होता तो जो मैं मुर्गा लाया था वह घबराता या बांग देता या डर के भाग जाता या तो लड़ने लग जाता। लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की, उन चित्रों की तरफ देखा तक नहीं। बस केवल यही एक मापदंड हो सकता था। मेरे मुर्गे ने किसी भी चित्र के मुर्गे को पहचाना तक नहीं। सम्राट ने कहा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुर्गा तय करेगा कि कौन सा चित्र सही है और कौन सा गलत। बूढ़ा बोला, किसी और को तय करना उचित भी नहीं होगा महाराज। चित्र में बना मुर्गा कितना जीवंत है यह तो जिंदा मुर्गा ही तय कर सकता है। राजा ने कहा, फिर अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, ये तो बड़ा ही कठिन काम है। इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े चित्रकार हो, एक मुर्गे का चित्र नहीं बना पाओगे? बूढ़े ने मन ही मन कुछ सोचा, कुछ विचारा, फिर बोला, कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। पता नहीं मैं तब तक जीवित बचूं भी या नहीं। खैर, 3 वर्ष के लिए राजधानी से पूरी व्यवस्था कर दी गई। वो बूढ़ा व्यक्ति एक जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ, वह कर क्या रहा है। लोग गए तो उन्होंने देखा वह बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। 1 वर्ष बीत गए, फिर लोग भेजे गए। पहली बार जब लोग आए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने पहचान भी लिया था कि ये मेरे मित्र हैं, राजधानी से आए हैं, राजा ने भेजा है। लेकिन जब दोबारा लोग गए तो उस बूढ़े ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस मुर्गों के पास एकाग्र बैठा था। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। राजा ने लोग भेजे और कहा, अब तो समय पूरा हो गया, चित्रकार को बुला लाओ। शायद चित्र बन भी गया हो। जब वे लोग गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा तो खुद मुर्गा हो चुका है। वह मुर्गे जैसी आवाज़ निकाल रहा है, मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, मुर्गे उसके पास बैठे हुए हैं। वे सब बूढ़े चित्रकार को उठाकर ले आए। राजधानी में पहुँचे, दरबार में पहुँचे। राजा ने बूढ़े से पूछा, चित्र कहाँ है? बूढ़े ने मुर्गे की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुर्गे का चित्र चाहिए। तुम तो खुद ही मुर्गे बनकर आ गए, चित्र कहाँ है? बूढ़े ने कहा, महाराज, चित्र तो अभी बन जाएगा, सामान मंगवा ले, कैनवास, ब्रश, पेंट वगैरह सब मंगवा ले, मैं अभी चित्र बना दूंगा।
और उसने पलक झपकते ही मुर्गे का चित्र बना दिया। चित्र अद्भुत बना था, लेकिन राजा ने कहा, तुम्हारे लिए भी वही मापदंड होने चाहिए जो तुमने दूसरों के लिए तय किया था। राजा ने कहा, असली मुर्गा मंगवाया जाए। मुर्गा आया और जैसे ही उसकी नजर चित्र पर बने हुए मुर्गे पर पड़ी, वह घबरा कर भाग गया। राजा ने कहा, क्या जादू किया है तुमने इस चित्र में? उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे का चित्र निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को अंदर से जानना जरूरी था, आखिर वो होते क्या हैं। और जब तक मैं आत्मसात ना हो जाऊं, मुर्गे के एक साथ ना हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता था कि मुर्गा अंदर से क्या है, उसकी आत्मा अंदर से क्या है। ओशो कहते हैं, जब तक हमारे एस्पिरेशंस, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हम एक न हो जाएं, तब तक सफलता की संभावना बहुत कम है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।